उत्तराखंड प्रेस क्लब में आज पिंडर घाटी यूथ क्लब के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत 2.0 की गई। आइए हमारे साथ बात करते हैं, सूरज नेगी जी हैं जो इस पूरे आयोजन को, इस पूरे मुहिम को पूरे उत्तराखंड में जन जागृति के रूप में लेकर के आगे जा रहे हैं। सूरज नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत केसरी पर। जी सर, ये बताइए कि ये क्या है पिंडर घाटी यूथ क्लब, इसके बारे में आप थोड़ा हमें विशेष रूप में बताएं। मैं पिंडर घाटी यूथ क्लब के बारे में आपको बता दूं कि पिंडर घाटी यूथ क्लब एक कम्युनिटी है जहां पर युवाओं और मातृशक्ति का एक सम्मेलन है। और ये चमोली ज़िले में पिंडर घाटी आती है हमारी, और चमोली ज़िले से ही हमारी गौरव देवी है। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस और एक तरीके से आभास हुआ हमें कि हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जब हमारी जो रियल हीरोज़ है वो हमारे चमोली पिंडर घाटी से है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी जो धरोहर है हमें उनको आगे ले जाना है। तो जो हमारे रियल हीरोज़ है, हम चाह रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी उन रियल हीरोज़ को, उन तक अवेयरनेस पहुँचे, और जो उन्होंने जो संकल्प लिया था पेड़ों को बचाने का, जो हमारे भविष्य के लिए, जो आज जो हम सांसें ले पा रहे हैं, जो आज एक तरीके से हम स्वच्छ पर्यावरण में रह पा रहे हैं, तो ये उन्हीं के बदौलत है। तो हम चाह रहे हैं कि उन रियल हीरोज़ को अवेयरनेस के थ्रू नाम मिले और उनकी जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? इस प्रकार के मुहिम को सरकार कितना संरक्षण देती है, इसको कितना अप्रिशिएट कर रही है? इसका सीधा सारा आप साधारण सा इसका सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन 1970 इसका सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो गौरव देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया था, वहाँ पर क्या है कि सरकार ने जो रोक लगाई थी इस पर, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये खबर इंदिरा गांधी जी तक पहुँची तो कहीं ना कहीं एक अमेंडमेंट में चेंज हुआ। जो 1927 का जो अमेंडमेंट था वो 1980 में जाकर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ और चेंजेस आए, और एक ऐसी नीतियाँ बनी कि जहाँ पर क्या हुआ कि पेड़ों का जो कटान है वो अति आवश्यक रूप से ही किया जाए एक तरीके से, और जो वहाँ की जल जंगल ज़मीन है वहाँ पर उन्हीं का हक है उस पर। तो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो पहले उनसे पूछा जाए, उनके साथ निर्णय लिया जाए। तो ये जब संशोधन हो सकता है तो कहीं ना कहीं हम भी चाह रहे चिपको 2.0 से एक ऐसा आगाज़ हो जाए, एक युवाओं में और मातृशक्ति का एक सम्मेलन हो जाए इसके लिए कि जहाँ पर भी अगर विकास की बात हो, तो अगर वहाँ पर सतत विकास ना हो तो वहाँ पर चिपको 2.0 लागू किया जाए। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके इन चीज़ों को सुधारने का कोशिश किया, रोकने की कोशिश की। अभी भाजपा की सरकार है, परिस्थितियां बदल चुकी है जी, राजनीतिक चढ़ाव उतार बहुत ज़्यादा बदल चुका है उत्तराखंड में। तो अब इसमें कितना आपको इसमें मदद मिलता है भाजपा सरकार से? इसमें हमारा सरकार और किसी से मतलब एक तरीके से डायरेक्ट हमारा वो नहीं है कि हम सीधा सरकार को आपने दोष दे रहे हैं। अपनी बात आपने सिर्फ अपनी बात दामी जी रखनी तक है। पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई अपनी बात? अभी तक हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू और जो प्रोटेस्ट के थ्रू मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बात उन तक पहुंची है। और इसीलिए हम जो प्रेसिडेंट वाला जो हमने सिग्नेचर कैंपेन निकाला है वो इसलिए निकाला है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे, और जो ये नीतियां बना रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे, और जब भी वो नीति बनाए तो इस चीज़ का विचार ज़रूर करें कि पेड़ों का कटान रोका जाए। एक तरफ ये भी होता है ना सर कि जैसे डेवलपमेंट के नाम पे सरकार पेड़ की पहले कटाई करवाती है जी कि यहाँ से रोड की चौड़ीकरण करनी है, यहाँ पे सोसाइटी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी फिर बाद में क्या होता है कि सरकार जो है उन चीज़ों को देखती है कि ग्रीन व्यवस्था को और बढ़ाना है, तो फिर वो पेड़ लगवाती है। जी तो इसमें कहीं न कहीं सरकार का बहुत बड़ा आर्थिक, कहा जाए कि पैसे का बर्बादी भी सरकार इस पे करती है, और लोगों को यह दिखाती है कि हम पहले डेवलप करवा रहे हैं और फिर पेड़ कटवाई करते हैं, फिर पेड़ लगवा रहे हैं। इसको आप क्या समझते हैं? इसको हम यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ कागजी तौर पे हो रहा है, एक तरीके कागजी तौर पे हो रहा है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कैंपा कोला का जो बजट आया था, उस पर भी आपने देखा होगा कि कहीं सरकार ने जो एक तरीके से नीति बनाई थी वहाँ पर आईफोन्स और एप्पल्स, काफ़ी एक तरीके से मैकबुक, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो कि जो बजट पेड़ लगाने के लिए आया था। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आम तौर पर है, ऐसा होगा अगर, क्योंकि पेड़ के लिए इतना महत्व नहीं जागा अभी लोगों के अंदर, तो हम वो चाह रहे कि वो जागे। और कहीं ना कहीं हम चाह रहे कि अगर पेड़ कटने हैं तो उससे 1 साल पहले आप वो पेड़ लगा दीजिए। आप ओपन फोरम पर सब जागरूकों को, सब उत्तराखंड के जागरूक नागरिकों को बता दीजिए कि हमने पेड़ लगा दिए। उसके लिए कमेटी गठित कर दीजिए जो उस पेड़ की देखभाल करेगी, जहाँ पर वो एरिया लगा है, हाँ, संरक्षण करेगी। जब वो पेड़ बढ़ने लग जाएंगे और जब वो अपने आप सक्षम हो जाएगी बढ़ने के लिए, तब उसके बाद आप वो कटान कीजिए। तो ये मॉडल हम चाह रहे हैं उससे। तो सर एक चीज़ और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन आपने चलाया है जी, इस सिग्नेचर कैंपेन में अभी तक आपके इस पिंडर घाटी यूथ क्लब के मुहिम में कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं?
जो 16 तारीख को हमने सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया था, मुझे बताते हुए मतलब बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 16 तारीख के बाद कई जगहों से हमें जन समर्थन मिल गया। एक तरीके से हमें जो पिंडर घाटी के जो गाँव है वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो रियल आइडल है वो गौरा देवी है, चंडी प्रसाद भट्ट जी है और सुंदरलाल बहुगुणा जी है, जो रियल हीरोज़ हैं हमारे। तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी जागरूकता जागी है इस मुहिम से। और पौड़ी जिला, टिहरी जिला और कल ही हमारे डीएवी कॉलेज और जितने भी छात्र कॉलेज यहाँ पर हैं, वहाँ से ये मुहिम शुरू हो चुकी है और अब तक 10,000 लोगों ने इस पे साइन कर चुके हैं। और आगे 31 तारीख 30 तारीख तक ये चलेगा कैंपेन, और हमें लग रहा है कि हम पूरा जितने भारी जन समर्थन के साथ इसमें सिग्नेचर कैंपेन होगा, उतना हमारी बात को वजन मिलेगा और हम एक ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी तक पहुँचेंगे। पिछले साल के अपेक्षा इस साल भी गर्मी अब पड़ने लगी है उत्तराखंड में, और क्लाइमेट बहुत बड़ा मायने रखता है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड क्लाइमेट के लिए ही जाना जाता था। पहले लोग यहाँ पर इसलिए आते थे कि यहाँ पे एक सर्दी होती थी, एक माहौल अलग होता था, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एक अलग प्रकार की होती थी। अब क्या है कि पेड़ की कटाई होने के कारण मौसम भी जो है यहाँ के अलग प्रकार के हो गए। इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे अगर उत्तराखंड को मैं देखूँ, जैसे मुझे 30 साल हो चुके हैं, तो 30 साल तक जो मैंने परिवर्तन देखे हैं देहरादून शहर में रहकर पर्यावरण को लेकर, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी परिवर्तन आए हैं। तो उस परिवर्तन को मैं ऐसे देखता हूँ कि 30 साल पहले या 20 साल 25 साल पहले जब मैं रहता था धर्मपुर साइड, तो वहाँ कैनाल थे। एक तरीके से उत्तराखंड को कैनाल सिटी कहा जाता था। नहरें थी, वहाँ से नहर आ रही है, तो नहर क्या करती थी, जब नहर से भाप जाती थी तो एक तरीके से बारिश हो जाती थी। जैसी गर्मी बढ़ी वैसी बारिश हो जाती थी, तो बैलेंस रहता था टेम्परेचर। इसलिए यहाँ का क्लाइमेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, आपको बताऊँ, इसीलिए रिटायरमेंट सिटी भी कहा जाती थी। सब लोग यहाँ इसलिए आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो, हर जगह कॉन्क्रीट हो चुका है। कहीं ना कहीं हमने नहर को दफन कर दिया है, और जहाँ पर कॉन्क्रीट की जरूरत है वहाँ कॉन्क्रीट कर दिया, फुटपाथ कॉन्क्रीट के बना दिए, तो कॉन्क्रीट जा रहा है तो पानी क्या है, जो बारिश का पानी वो समा नहीं पा रहा है ग्राउंड वाटर में, तो वो ऐसी फ्लश होकर चला जा रहा है। वरना क्या है कि जो पेड़ की जो क्षमता है वो है कि पानी को सोखती है। जैसे आप खलंगा में देखो तो खलंगा के नीचे क्या है, स्रोत है, एक्वीफायर है वहाँ, तो वो पूरे देहरादून को पानी पहुंचाता है। तो एक तरीके से ऐसे अब जब कंक्रीट हो जाएगा तो पानी नहीं सोख पाएगा अंदर, तो इसी वजह से तापमान में भी बदलाव आएगा। और कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार 43 डिग्री तक पहुंचा था, तो इस बार संभावना लगाई जा रही है कि 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। तो जब लोग टेम्परेचर को लेकर जब उनको असहज महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे हैं कि अवेयरनेस जागे, जिससे उनको पहले से पता चले कि ये क्यों हो रहा है, आपके साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, एक लोगों को अवेयर किया जाए। तो इस ये मुहिम हमारे चिपको 2.0 की है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूरज नेगी जी। इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरे जन समाज को साथ लेकर चल रहे हैं।